परीक्षा नहीं जाती। तो पहले गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर दौड़ के हम गोविंद जी के सूर्यास्त से पहले करने हैं। तो इसे थोड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मंदिर खुलते हैं लगभग 5 बजे और 6 सवा 6 आज का सूर्यास्त हो जाता है। तो 1 घंटे गैप है सिर्फ हमारे पास। तो सूर्योदय जब हम खुले तो हम गोपीनाथ जी के वहां खड़े हो तो दौड़ लगाएंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर हम सोचेंगे खुलने के बाद पहुंचेंगे तो नहीं हो सकते। तब हम आपको, मैं सबसे पहले मदन मोहन जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे बाकी सब आ जाते हैं और हमारे सामान वगैरह हम उठा के फिर चलेंगे। तो मदन मोहन जी की 4 डीडीज आपने देखे, अभी दर्शन किए। जो स्क्रिप्टेड है वो कथा एक लिमिटेड टाइम से है, मतलब वृंदावन की कथा शास्त्रों में मिलती है, मगर ऐसे हमारे आचार्यों ने उसके पीछे की कथा भी सुनाई है। आपको पीछे की कथा सुननी है? तो कथा शुरू होती है श्री रामचंद्र जी से। तो श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में थे, और चित्रकूट में जब भगवान वहां पर कितने साल वास किया था उन्होंने? 14 वर्ष। चित्रकूट में कितने साल वास किया था? लगभग 13 साल। तो वहां पर 14 साल में से लास्ट ईयर तो फाइटिंग हुआ था, बस चित्रकूट तो वो पहुंच ही गए थे। पंचवटी में भी तो रहे थे। ये चित्रकूट की कथा है। तो 13 साल में पंचवटी में अपहरण हुआ था कि चित्रकूट में अपहरण हुआ था? पंचवटी में। तो पंचवटी की कथा है ये, चित्रकूट की। चित्रकूट से पंचवटी आ गए तो वहां की कथा है। तो पंचवटी में आने के बाद क्या हुआ कि एक दिन भगवान राम और सीता साथ बैठे हुए थे। तो वहां उन्होंने देखा कि ग्वाला गाय चराता हुआ जा रहा था वन में से। तो राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। ग्वाला अपनी गैया को लेके जा रहा था, तो राम जी उसको देख के मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने क्या किया, सीता मैया ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो एक्चुअली कोई खास बात नहीं है। फिर नहीं मुझे बताइए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बोले एक्चुअली जो मेरा अगली बार जब मैं आऊंगा अपने ओरिजिनल रूप में तो गवाले का ही रूप होगा। तो गवाले को देख करके मैं गाय नहीं थी क्या? हाँ जी। तो वहां पर उन्होंने, अब सीता मैया ने कहा भगवान अब आप मुझे तो उनके दर्शन कराओ, मेरे को दर्शन करने हैं। तो सीता मैया, राम जी ने मना किया कि नहीं वो दर्शन अभी त्रेता में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बहुत जिद्दी किया। तो राम जी ने क्या किया, अर्चा विग्रह अपने तीर से बनाए। तीर लिया और एक पत्थर में उन्होंने कार्विंग किया और अर्चा विग्रह बनाए, और उनकी आईज नहीं बनाई, आंखें नहीं बनाई। अब जब राम जी स्नान करने गए तो सीता मैया ने क्या किया, राम जी का तीर उठाया और अर्चा विग्रह की आंखें बना दी। और जैसी आंखें बनी वैसे ही क्या हुआ, जो आंखों की शेप दे रही थी सीता मैया, तो जब ये वाला पोर्शन यूं करने लगी तो वहां से खून निकलने लगा। सीता मैया डर गई, ये क्या हो गया? तो घबरा करके उन्होंने तीर तो रख दिया, और वो भगवान जैसे आए वो रोने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ और मैंने वो आंख बनाई और यहाँ से मैं वो कुरेद रही थी वो शेप देने के लिए, तो वो खून निकलाया। तो भगवान बोले तूने क्यों किया सीता? क्योंकि अब साक्षात वहां पर भगवान कृष्ण विद्यमान हो गए हैं, वो जीवन थे। तब आपको इनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो सीता मैया, ऐसे पुराने में आता है कि सीता मैया ने वहां पर पूजा की, और वो जब रावण को फिर जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया तो वो डीटी से वो वहीं रह गए, राम जी भी वहीं के वहीं बाहर के बाहर चले गए, सीता मैया को तो रावण ही ले गया। तो ऐसे रिजल्ट वो डीटीज वहीं रह गए। वो डीटीज कौन है, कौन बताएगा? मदन मोहन जी, हाँ, खीर चोरा गोपीनाथ।
ये डीटीज है खीर चोरा गोपीनाथ, बट पंचवटी में वो रहे कई हजारों साल तक वहां ब्रह्मा जी उनकी सेवा करते रहे। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि जो उड़ीसा के राजा थे जो उस एरिया में आए, तो उनको भगवान ने बोला कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे छुपा हुआ हूँ, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो भगवान को वो जो विग्रह थे खीर चोरा गोपीनाथ वो विग्रह वहां से लेकर के रेमुना ले गए। रेमुना के राजा आए थे तो रेमुना ले गए और वहां पे उनका मंदिर बनवाया। उड़ीसा, जगन्नाथपुरी से थोड़ा सा पहले बालासोर में। तो ऐसे वहां पर विग्रह बनाया। ये तो हुई स्टोरी खीर चोरा गोपीनाथ की। जब हम उड़ीसा जाएंगे तो स्टोरी दोबारा सुनाऊंगी। मैं क्या हुआ कि सीता मैया ने लंका जब थी अशोक वाटिका में, तो उन्होंने क्या किया कि अपने हृदय से एक डीटीज प्रकट किए, हृदय से एक विग्रह प्रकट किए। वो विग्रह जो उन्होंने वहां पंचवटी में छोड़े थे उनको अपने हृदय से प्रकट किया, और वो प्रकट उन्होंने वही अशोक वाटिका में उनको स्थापित किया। उसके बाद वो वहां पर उनकी पूजा करने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब राम रावण का युद्ध हुआ, राम भगवान जीत गए। राम भगवान तो आए नहीं, लक्ष्मण को भेजा था तो कि जाओ लक्ष्मण सीता मैया को लेके आओ। तो लक्ष्मण ने जब अशोक वाटिका में सीता मैया को लेने आए तो उन्होंने देखा कि माँ ने एक बहुत सुंदर विग्रह प्रकट किए हुए हैं, तो वो विग्रह भी ले आए। और जब विग्रह अयोध्या आए तो लक्ष्मण जी ने वो विग्रह शत्रुघ्न जी को गिफ्ट कर दिए कि आप संभालो। जब आप इनकी पूजा करना शुरू, सीता मैया से हृदय से प्रकट किए। और जब ये वंश का फैलाव हो रहा था तो राम जी ने शत्रुघ्न को भेजा मथुरा बनाने के लिए। तो मथुरा नगरी ओरिजिनली किसकी बनाई हुई है? शत्रुघ्न जी की। मथुरा नगरी कंस से शुरू नहीं होती, मथुरा नगरी शत्रुघ्न जी की बनाई हुई है। ओरिजिनली जो बसाव की हुए वहां पर सारा शत्रुघ्न, तो वहां पर शत्रुघ्न जी ने मंदिर बनवाया था और वहां पर वो डीटीज को लेके गए थे। ठीक है, अब ये थी स्टोरी त्रेता की। त्रेता से द्वापर आया, द्वापर पूरा बीत गया और वैसे मथुरा में डीटीज चलते रहे। द्वापर में भगवान कृष्ण आए और ये सब हुआ। फिर आया कलयुग, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामियों को भेजा कि जाओ 3 काम करने हैं। क्या काम करने हैं? एक तो मंदिर बनाने हैं, है ना। शिव प्रभुपाद ने हमें बोला, क्या बोला? मंदिर बनवाओ। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को बोला था, क्या बोला था? मंदिर बनवाओ। दूसरा क्या बोला था? उनको ग्रंथों को लिखने के लिए बोला था। तो हमें क्या बोला जाता है? ग्रंथों का वितरण करो। हमारी उतनी बुद्धि तो नहीं है कि हम लिख सके, तो कम से कम वितरण ही कर लो, है ना। और तीसरा क्या बोला था? लीला स्थलियों की खोज। लीला स्थलियों की बनाने का पाठ था, वो था भागवत श्रवण। भागवत के पाठ का श्रवण करिए। अर्चा विग्रह तो मंदिर का पाठ था ना, मंदिर का पाठ था। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जो सबसे बड़े गोस्वामी थे, मतलब 6 गोस्वामी में जैसे रूप गोस्वामी के छोटे भाई थे, ऐसे सब थे। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में जब पहुंचे तो वृंदावन में उन्होंने क्या किया, वहां से वो रोज गिरिराज, वृंदावन से रोज पैदल जाते थे, गिरिराज की पूरी परिक्रमा करके मथुरा होते हुए वापस आते थे। वैसे सनातन गोस्वामी जो थे वो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। मगर जब नवाब हुसैन शाह का राज आया तो नवाब हुसैन जो दोनों ब्राह्मण थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ब्राह्मण थे। मगर उन मुसलमानों ने क्या किया, जो मुसलमान राजा आया नवाब हुसैन शाह, तो उसने क्या किया, उनको पकड़ लिया क्योंकि बड़े पॉपुलर थे दोनों भाई, कि तुम दोनों अगर मेरी सरकार में नहीं आओगे तो तुम दोनों को मैं तुम्हारे पूरे गांव को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो अपने पूरे गांव को बचाने के लिए, अपने सारे लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने एग्री कर लिया। मगर तब ये होता था कि
उस समय यह होता था कि जो मुसलमान के अंदर काम कर रहा है मुसलमान बन जाएगा, तो उनका नाम भी चेंज कर दिया गया। मगर चैतन्य महाप्रभु बहुत दयावान थे और वो हमेशा, सनातन गोस्वामी हमेशा बहाना ढूंढते रहते थे कि कैसे मैं यहाँ से अपना पीछे छुड़ाऊं और फटाफट मैं भागवत पाठ में लगूं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला, चैतन्य महाप्रभु से छुप छुप के मिले, तो सनातन गोस्वामी की कथा में बाद में पूरी सुनाऊंगी डिटेल, बहुत लंबी कथा है वो। अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले और उन्होंने उनको भेज दिया कि जाओ वृंदावन जाओ। अब यहाँ वृंदावन में आकर के वो क्या करते थे, गिरिराज की रोज परिक्रमा करते थे और मथुरा होते हुए आते थे। अब एक दिन उन्होंने देखा मथुरा में, जब मथुरा से आ रहे थे, थक जाते थे, बैठे वहां पे मधुकरी भी करते थे, भिक्षा लेते थे। उनका रूटीन ये था कि सुबह सुबह उठते ही वो पैदल पैदल गिरिराज जी करते थे, पूरी परिक्रमा करते थे। फिर आते समय वो कुछ भिक्षा लेकर के भिक्षा मांगते थे। लेकिन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और क्या करते थे, उससे एक धोती बस उतना पहन के एक पेड़ के नीचे रहते, उनके पास कोई कुटिया नहीं थी, सिर्फ पेड़ के नीचे रहते थे। तो वहां पर वो मधुकरी करते हुए आते थे, आटा मांग के लाते थे, यमुना के पानी में आटा गूंथते थे, आग में बढ़िया बना के डाल दिया करते थे और वो बढ़िया भगवान को बोलकर खा लेते थे। अभी क्या हुआ एक दिन कि मथुरा में जब वो आ रहे थे तो उन्होंने थके बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और खेल क्या था, 2 टीमें थी और 2 टीम ये थी कि जो हारेगा वो क्या करेगा, दूसरी टीम को अपने पत्नी लेकर के घोड़ा बन के चलेगा। तो पहली टीम तो ये आराम से उनके घोड़ा बन के चल रहे थे, वो सबके पीठ पे बैठ के चल रहे थे। पर जैसे ही वाली टीम हारी, उन्होंने क्या किया, तुरंत भाग गए। सब बोले अरे ये झूठ, ये कभी घोड़ा नहीं बनता है, और भागे और भाग के मंदिर में दूसरे विग्रह बन गए। क्या बन गए, विग्रह बन गए। सनातन गोस्वामी देखे क्या हुआ, ये बालक स्वयं कृष्ण थे जो अंदर जाके विग्रह बन गए। तो वो अब रोज आने लगे। तो जो उनके उस मंदिर में सेवा करते थे वो कौन थे, चौबे जी। तो चौबे जी का परिवार वहां पे सेवा करता था। और ये कौन से विग्रह है, राधा मदन मोहन, जो शत्रुघ्न कहाँ से लाए थे, अशोक वाटिका से लाए थे। और बाद में बीच में उत्तरा माँ ने ये प्रमाणित भी किया कि जब उनके पोते थे वज्रनाभ ने कहा मैं भगवान को देखना, मेरे खुद पूर्वज भगवान है और मैंने नहीं देखा, तो मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो कुछ डीटीज लाए गए कहीं कहीं से, कुछ बनवाए थे, कुछ लाए थे, 11 डीटीज थे ऐसे। उनमें से 3 डीटीज पर उत्तरा ने, उस टाइम से एक ही जिंदा था जिसने भगवान कृष्ण को देखा था। तो माँ उत्तरा ने बताया कि जो मदन मोहन की डीटीज हैं, इनके चरण बिल्कुल भगवान जैसे हैं, और जो गोपीनाथ जी की डीटीज हैं, उनके वक्षस्थल बिल्कुल भगवान जैसा है, और जो फेस है वो गोविंद देव जी से मिलता है। और आज हमने भी चरणों के दर्शन कर लिए, फिर वक्षस्थल दर्शन को भी चरणों से करने चाहिए, चरण फिर वक्षस्थल फिर फेस। तो इस तरह से ये सा फिर चौबे जी ने देखा, कह रहे तो भगवान स्वयं है। तो वो रोज आते समय भगवान को प्रणाम करने लगे। तो देखा चौबे जी की जो वाइफ थी, वो सुबह सुबह खिचड़ी कैसे बनाती थी, दातुन से, वो दातुन करती थी ऐसे ऐसे, और दातुन के जो पीछे वाला हिस्सा था उससे करछी बना के यूं यूं, फिर दातुन, फिर ऐसे, फिर दातुन, फिर पीछे वाले से ऐसे। छी क्या कर रही है, माता जी ऐसे नहीं करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद पूरा चौका साफ करते हैं, फिर भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, और दातुन से नहीं बनता, वो उसके लिए अलग बर्तन होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कल से ऐसे ही करूँगी। तो उसके बाद वो मैया ने क्या किया, खिचड़ी बहुत बढ़िया तरीके से सुबह सुबह नहाए धोए, सारा पूरा किचन साफ सब कुछ, तो भगवान की खिचड़ी बनाई। बज गए 11।
जो खिचड़ी सुबह 7 बजे मिलती थी वो बज के 11। 2 दिन 3 दिन भगवान सपने में आए सनातन में, क्या सिखा दिया इसको। अब तो मेरी खिचड़ी मुझे 11 बजे मिलती है, मेरे को भूख से मर जाता हूँ मैं, मेरे को वही खिचड़ी अच्छी थी, मेरे को वही खिचड़ी चाहिए। सनातन गोस्वामी गए, मैया आपका प्यार बहुत अनुपम है, भगवान को आपकी वही खिचड़ी चाहिए, मुझे उनकी वाली खिचड़ी नहीं चाहिए। मैंने ठीक है, मैं ऐसे बना देती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी के सपने में आए भगवान और बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और चौबे जी के भी सपने में आए भगवान कि अब मैं यहाँ छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो जो बाबा आते हैं ना सनातन गोस्वामी, उनके साथ जाना चाहता हूँ। बात किया दोनों ने, दोनों सोच रहे थे सपने में आए, पता नहीं सच्चे पता नहीं झूठे। बात किया, दोनों की बात वेरीफाई हो गई। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, चौबे जी ने कहा ठीक है जैसे भगवान की इच्छा, भगवान जाना चाहते तो जाए। तो भगवान को सनातन गोस्वामी के साथ ले गए। अब सनातन गोस्वामी बोले मैं कैसे सेवा करूंगा, ना तो मेरे पास कोई मंदिर, ना मेरे पास कोई कुटिया, ना मेरे पास कोई भोग लगाने के लिए कुछ भी। मैं तो जाके आटा मांग के लाता हूँ, जली हुई बटियां बनाता हूँ और बटियों को भोग लगा ले खा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको जैसे रखना है। तो उन्होंने द्वादश टीला है वृंदावन में, उसके ऊपर भगवान को पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया और उनको जली हुई बटियों का जो भोग लगाना शुरू कर दिया। अब एक दिन भगवान बोले अरे भैया मेरे को तुम रोज जली हुई बटियां खिला देते हो, कभी थोड़ा नमक तो दे दिया कर, इसमें नमक तो होता नहीं है। सनातन गोस्वामी बोले देखो ये भाव हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा अभी सनातन गोस्वामी वाला लेवल नहीं है। कभी सोचो हम भी ऐसे ही बोलेंगे भगवान को आज से। हाँ हम ऐसे डाकू से खिचड़ी बनाएंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने नमक मांगा, तो सनातन गोस्वामी बोले भगवान, सनातन गोस्वामी बोले देखो भगवान ऐसा है मुझे नहीं मालूम, मैं ठहरा भिक्षु, अब नमक कहाँ से लाऊंगा, आज तो नमक पूर्ण कर मीठा मांगूंगी, तो अपना इंतजाम खुद कर लो। तो क्या हुआ, फिर धूप आ रही है, प्रभु जी थोड़ा अंदर जो माता जी थोड़ा इधर आ जाओ प्लीज, मैं तो प्रभु जी धूप में अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद क्या हुआ कि तो फिर क्या हुआ, भगवान को उन्होंने कहा भगवान अपने नमक का इंतजाम खुद करो। अगले दिन वहां पर यमुना जी से जो वृंदावन गए द्वादश टीला देखा तो वहीं से यमुना जी बहती है, जो परिक्रमा मार्ग बन गए है ना, वो पहले यमुना जी वहीं से बहती थी। तो वहां पर एक कपूर सेठ का जहाज जा रहा था जिसमें नमक और फल थे। तो वह जहाज अटक गया बिल्कुल द्वादश टीला के पास। अब वो कपूर सेठ ने क्या किया, डाइवर्स भेजे नीचे तरफ, जाओ पे नीचे, क्या क्या अटक गया, तो पत्थर अटक गया, क्या हो गया, कुछ नहीं, ना कोई पत्थर ना कोई झाड़, कुछ नहीं, झाड़ लटका हुआ है, धक्का मार दिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं, यमुना जी सिंपल है, मगर झाड़ लटका हुआ है। इसने बोला अरे वहां पे ऊपर बाबा बैठते हैं, वो बहुत अच्छे बाबा है, उनसे पूछ के आओ, कुछ बताएंगे आपको उपाय। वो गए सनातन गोस्वामी के पास कि ऐसे से मेरा नीचे जहाज अटक गया है, कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने बोला देखो मेरे को क्या उपाय मालूम है, यही शरारती, इन्हीं से पूछो क्या किया है इन्होंने। पहले से पूछते हैं कि क्या क्या कैरी कर रहा है तुम, तो नमक। हाँ, उन्होंने पूछा कि तुम्हें जहाज में क्या है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास नमक है। बोले इसी की शरारत है, इसी से पूछो। ठीक है ना, वो गए प्रणाम किया, बोला देखो भगवान मेरा सारा जहाज वैसे ही डूब जाएगा, सारा नमक है, नमक तो खत्म हो जाएगा, तो आप कृपा करो इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा, आगरा बेचने जा रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट आएगा मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। जैसे उसने ये बोला नीचे से आवाज आई कपूर सेठ, नाव निकल गई, नाव निकल गई। कपूर सेठ ने बेचा माल और वापस आ गए। और जब वापस आए तो उसके बाद उन्होंने सारा का सारा उसमें क्या किया, मदन मोहन जी का मंदिर बना दिया। अब ये मदन मोहन जी का मंदिर बना, वहां पे पूरी ये हमारे वृंदावन का दूसरा मंदिर है। पहले रूप गोस्वामी का मंदिर बना था सबसे पहले, फिर उसके बाद
सनातन गोस्वामी का दूसरे नंबर बना था। पहले गोविंद देव जी का पहले मंदिर बना था, वो स्टोरी अब गोविंद देव जी ने सुनाऊंगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये मंदिर बना और मंदिर बनने के बाद यहाँ पे सब अच्छा विग्रह की पूजा ये सब शुरू हो गई। फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब ने क्या किया, वो गोविंद देव जी की मंदिर की कथा के साथ सुनाऊंगी। औरंगजेब ने वृंदावन के सारे मंदिरों को तोड़ने के लिए सेना भेज दी, उन सारे मंदिर तोड़ने के लिए, विध्वंस करने के लिए सेना भेजी। सारे मंदिर तोड़ने के लिए जैसी खबर हुई कि औरंगजेब की सेना चल पड़ी आगरा से, तो उन्होंने क्या किया, वहीं के वहीं विग्रह को, क्योंकि जयपुर एक ऐसा स्थान था जब भी हिंदू राजा थे, राजा जयसिंह थे, मानसिंह जयसिंह जो थे, मानसिंह तो थे जो अकबर के दरबार में भी थे, तो उससे उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, तो उन्होंने उसके माध्यम से निकलवा दिया और जयपुर में राजा जयसिंह के अंदर वो विग्रह आ गए। तो जहाँ पर सारे के सारे विग्रह पहले जयपुर पहुंचे थे, इसीलिए जयपुर को हमेशा गुप्त वृंदावन बोला जाता है, क्योंकि वृंदावन के सारे ओरिजिनल टीटीज कहाँ है, जयपुर में है। इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं अभी, वृंदावन धाम जा रहे हैं, गुप्त वृंदावन। तो क्या हुआ कि वहां पर फिर आज अर्जुन प्रभु ने मुझे आगे की स्टोरी सुनाई है। तो हुआ क्या है कि जयपुर में राजा मदन मोहन जी भी थे, मगर क्या हुआ कि मदन मोहन जी, उनके एक भक्त थे गोपाल सिंह जी, है ना, तो जय सिंह जी के एक दोस्त थे गोपाल सिंह जी, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो बहुत चाहते थे कि भगवान यहाँ करौली में आ जाए, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो उन्होंने जय सिंह जी को बोला कि मैं ये मतलब आप बाकी सुना, जय सिंह जी को बोला कि भाई देखो मैं ना चाहता हूँ कि ये जो मदन मोहन जी की विग्रह है वो मेरे यहाँ करौली, तो जैसे ऐसे कैसे भेज दूँ, मेरे ड्यूटी से मैं तो नहीं भेजूंगा। तो फिर उनको उन्होंने अब गोपाल सिंह ने बहुत भगवान से प्रार्थना की, रोए, भगवान मैं चाहता हूँ आप इधर आ जाए, तो भगवान दर्शन दिए और उनको बोला कि ना जय सिंह जी ने परीक्षा रखी, जय सिंह ने परीक्षा रखी कि मैं तुम्हारे तो आंख बंद कर दूंगा, अगर तुम सच्ची में मदन मोहन जी से प्यार करते हो तो आपके आंख बंद करने के बाद आपको 5-6 विग्रह दूंगा, आपको मुंह को पहचानना पड़ेगा। गोपाल राज की आंखें बंद कर, हाँ, गोपाल सिंह जी की आंखें बंद कर देंगे। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, गोपाल सिंह को बोले कि ना देखो ऐसा है, मैं काम करता हूँ कि ना पहचानो कैसे, मैं काम करता हूँ, मैं ना अपना राइट हैंड नीचे कर लेता हूँ, अब छू के भगवान का ऐसे होता ना हाथ, मैं ये ना हाथ नीचे कर लूंगा, इसलिए मैं छू के पहचान लेना। तो फिर उनके आंख बंद कर दी गई, सारे के सारे विग्रहों में से एक विग्रह के हाथ नीचे कर लिए थे भगवान ने, और वो कौन है, मदन मोहन जी। इसलिए करौली में यहाँ आ गए। राधा मदन मोहन जी, मदन मोहन के क्या मतलब है, कामदेव को जो मोह ले, जो कामदेवों को भी मोह ले, इतना सुंदर है जो कामदेवों को भी मोह ले। तो आज तो हमने श्रृंगार में दर्शन किए, जो पिछली बार हम आए थे, जो भी मेरे साथ थे आपके से, तो उस समय रात के शयन दर्शन थे। अब भगवान ने सिंपल एक निकर पहनी थी और कोई मेकअप नहीं था, तो इतने सुंदर विग्रह दिखाए, अभी बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान, इतने सुंदर लग रहे थे, मगर तब इतने सुंदर लग रहे थे, सच्ची में मतलब बालक खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है बच्चा खड़ा हुआ है। माता जी जो आज हमने दर्शन करे तो उनके हाथ नीचे हाथ अभी भी नीचे, ऐसे श्री श्री राधा मदन मोहन की। आपने वाली बात पहले नहीं बताई, फिर हम ये मैं तो अभी अर्जुन को